बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने सवाल किया है कि डिजिटल इकामा ज़रूरत पड़ने पर मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों को दिखाया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि डिजिटल इकामा सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से फराहम करदा नई सहूलत है जो मुमलिकत में मुकीम किसी भी गैर मुल्की की शनाख्त होती है। किसी भी सिक्योरिटी एहलकार के तलब करने पर उसे डिजिटल इकामा दिखाया जा सकता है। डिजिटल इकामा वजारत दाखिला के ज़ेली इदारे की जानिब से जारी किया गया है जो सरकारी शनाख्ती दस्तावेजी है। वाज़ेह है कि हाल ही में सऊदी वजारत दाखिला ने गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा कार्ड की सहूलत फराहम की है। अगरचे तवक्कल नायब और अबशर पर डिजिटल इकामा काफ़ी अरसा कबल अपलोड किया था, ताहम इसे मुताल्लिका इदारों को पेश नहीं किया जा सकता था। अब वजारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्कियों को यह सहूलत फराहम की गई है कि वह अपने स्मार्टफोन्स पर अबशर ऐप के जरिए डिजिटल इकामा कार्ड को मतलूबा इदारे को पेश कर सकेंगे। अबशर ऐप के जरिए डिजिटल इकामा डाउनलोड करने के तरीक़ाकार को भी इंतहाई सादा और आसान रखा गया है। अपने स्मार्टफोन पर अबशर ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें लॉगिन किया जाए। ऐप पर लॉगिन होने के साथ ही डिजिटल इकामा के ऑप्शन को क्लिक करें, जिसके साथ ही डिजिटल इकामा कार्ड ओपन हो जाएगा। डिजिटल इकामा कार्ड के नीचे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का इस्तेमारा यानी मलकियती कार्ड भी फराहम किया गया है। अबशर की इंतजामिया की जानिब से यह सहूलत फराहम की गई है कि अबशर ऐप से लॉग आउट होने के बाद भी आप डिजिटल इकामा ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हर बार अबशर पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। सायखास के नए वीज़े पर आने वाले एक शख्स की जानिब से जवाजात से सवाल किया गया है कि मुमलिकत आने से कबल कफील का इंतकाल हो गया, जिसके बायस मुमलिकत पहुंचने पर इकामा जारी नहीं कराया जा सका। तनाजुल लेने के लिए क्या कार्रवाई होगी? क्या कफालत में तब्दीली के लिए इकामा जारी कराना ज़रूरी होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि केस में मतूफ़ी के वरसा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नुमाइंदे के जरिए जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए, जहाँ दरख्वास्त देने पर मामले को हल किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में शरई लागू हैं जिसके मुताबिक मतूफ़ी सरबराह खाना के मामलात को हल करने के लिए वरसा मुत्तफ़िक के तौर पर अपने अहल खाना में से किसी एक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, जिसे अरबी में अल-वकील शरई कहा जाता है। उस शख्स को जिसे तमाम अहल खाना की जानिब से नुमाइंदगी का इख्तियार दिया जाता है, उसके लिए मुख्तारनामा बनाया जाता है जो अदालत के नोटरी सेक्शन से जारी होता है। मुख्तारनामे का बाकायदा ज़ेली अदालत में इंदराज और उसकी तस्दीक की जाती है। बाद अज़ां वो सरकारी इदारों में काबिल कबूल होता है। अगर किसी कफील का इंतकाल हो जाए और उसकी ज़ेर कफालत गैर मुल्की कारकुनान हो तो इस सूरत में कारकुनान के इकामों, कफालत की तब्दीली या फाइनल एग्जिट वगैरह के मामलात रुक जाते हैं, जिनके हल के लिए सरकारी इदारे से रुजू करने के लिए वरसा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नुमाइंदे की ज़रूरत होती है। वरसा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नुमाइंदे को यह इख्तियार होता है कि वो मतूफ़ी सरबराह खाना की ज़ेर कफालत गैर मुल्की कारकुनों के मामलात को हल कराने के लिए जवाजात या वजारत अफरादी क़ुव्वत से रुजू करे। वरसा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले वो नुमाइंदा अफराद जिनके पास अदालत से बाकायदा तस्दीक शुदा NOC न हो, वो ज़ेर कफालत गैर मुल्की कारकुनों के किसी मामले को हल कराने की सलाहियत नहीं रखते। इस केस जिसमें यह दरियाफ्त किया गया है कि कारकुन नए वीज़े पर मुमलिकत आया और यहाँ आने से कबल ही उसके कफील का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से इकामा जारी नहीं हो सका। मतूफ़ी शख्स के वारिस की जानिब से कारकुन का इकामा जारी कराने के बाद उसे तनाजुल दिया जा सकता है। इलावाज़ी कारकुन को अपने पास ही रखना चाहे तो इस सूरत में कारकुन का इकामा कोई भी वारिस अपने नाम पर मुंतकिल कर सकता है या किसी और के नाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। अगर कारकुन को मुस्तकिल तौर पर वतन जाना हो तो इस सूरत में उसका इकामा जारी कराने से कबल जब तजर्बाती मुद्दत बाकी हो, कारकुन के इमिग्रेशन एंट्री नंबर के जरिए उसका फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कराया जा सकता है। सऊदी अरब में जुमेरात 23 मार्च को पहला रोजा होगा। आलमी फल्कियाती मरकज का कहना है कि जिन ममालिक में 21 मार्च को चांद देखने का कहा गया है, वहां पहला रोजा जुमेरात 23 मार्च को होगा। सबक न्यूज़ ने आलमी इदारे फल्कियात के डायरेक्टर मोहम्मद शौकत ऊदा की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि मुतादिद एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, ईरान, उर्दन, ओमान, अलजज़ायर, मराकश शामिल हैं, जहाँ बरोज़ बुध 22 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील की गई है। वहाँ इस बात का इम्कान है कि
चांद देखना दुश्वार हो, ताहम यह भी हो सकता है कि मज़कूरा ममालिक में शाबान का महीना 29 दिन और रमज़ान अल मुबारक का चांद दिखाई दिया जाए, ताहम रमज़ान का चांद दूरबीन के अलावा नहीं देखा जा सकेगा। अलबत्ता वो ममालिक जहाँ रमज़ान अल मुबारक का चांद बरोज़ मंगल 21 मार्च को देखा जाना है, वहाँ इस बात का कभी इम्कान है कि रमज़ान अल मुबारक का चांद दिखाई न दे और उन ममालिक में माह शाबान 30 दिन का हो। इस हिसाब से सऊदी अरब समेत मुतादिद ममालिक में जुमेरात 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा। माहिर फल्कियात ऊदा ने मजीद कहा है कि 22 मार्च बरोज़ बुध मशरकी खित्ते में दूरबीन के जरिए, जबकि मशरक़ वुस्ता, मशरकी यूरोप और बरआज़म जनूबी अफ्रीका में चांद दूरबीन के बगैर भी देखा जा सकेगा। इस एतबार से मज़कूरा ममालिक में पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च को होगा, जबकि दीगर ममालिक में इस अमर का भी इम्कान है कि पहला रोज़ा 24 मार्च को हो। जज़ान रीजन के एक मकान में मोबाइल चार्जर से आग लग गई। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के इलाके रिमादा के एक मकान में आतिशज़दगी से एक बड़ा हिस्सा जलकर तबाह हो गया है। वाज़ेह है कि जज़ान रीजन सऊदी अरब के जनूब मगरब बईद में वाक़या है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक मकामी शहरी इदरीस कबी ने बताया है कि उनकी बेटी ने रोज़मर्रा की तरह रात को घर के कमरे में अपना मोबाइल चार्ज के लिए लगाया था। चार्जिंग के दौरान अचानक चार्जर में धमाका हुआ, जिससे आग लग गई। कमरे और उसके बराबर में मजलिस का सारा सामान तबाह हो गया। सऊदी शहरी का कहना है कि सऊदी शहरी दिफा के फायर फाइटर्स ने इलाके के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया और मकान के मुतासरा हिस्से को बिजली कनेक्शन काट कर अलग किया। मोबाइल चार्जर से घर में लगने वाली आग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। घर की छत का रंग स्याह पड़ गया है। इंडियन सिफारतखाने ने सऊदी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस बहाल कर दी। रियाज में इंडियन सिफारतखाने ने कहा है कि जुम्मा 10 मार्च 2023 से सऊदी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस बहाल कर दी गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सिफारतखाने ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरी सियाहत, तिजारत, इलाज, सेहत इदारों से राब्ते और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए इंडिया का वीज़ा ऑनलाइन जारी करा सकते हैं। मल्टीपल वीज़े और मुख्तसर और तवील मुद्दती वीज़े की कार्रवाई ऑनलाइन कराई जा सकती है। सिफारतखाने का कहना है कि वीज़े की ऑनलाइन कार्रवाई के लिए लिंक दिया गया है, जहां वीज़ा फॉर्म में दरकार मालूमात दर्ज करना होंगी। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा। सऊदी अरब और ईरान जुमे को कई बरसों की कशीदगी के बाद सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने और 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्क में अपने सिफारतखाने खोलने पर रजामंद हो गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक ये पेशरफ्त अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग के शानदार इकदाम और सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन की हिमायत के जवाब में हुई है। तीनों ममालिक ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान दरमियान एक मुआहिदा हो गया है। सरकारी खबरी एजेंसी के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इसमें उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात को दोबारा शुरू करने और 2 माह की मुद्दत के अंदर अपने सिफारतखाने और मिशन दोबारा खोलने का मुआहिदा शामिल है और इस मुआहिदे में रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और रियासतों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की तस्दीक शामिल है। दोनों ममालिक ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि दोनों के वज़राए खारजा इस मुआहिदे पर अमल दरामद, अपने सफ़ीरों की वापसी के इंतजामात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत के लिए मिलेंगे। मुआहिदे पर ईरान की जानिब से आला सिक्योरिटी ओहदेदार अली शमखानी और सऊदी अरब के मुशीर कौमी सलामती मसाद बिन मोहम्मद अल एबान ने दस्तखत किए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।